अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल जो फैसला आया वो आना था, वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन कल के फैसले के बाद मैं आपको बताऊँ जो पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है, जिसमें आपने अपोजिशन के 196 लोगों को, जिसमें रहनुमा भी शामिल हैं, आपने 10-10 साल की जो कैद है वो सुना दी है और आपने रंदा एक ही रखा है 10 साल का, या 2-3 जो रहनुमा हैं जो जिनको 3 साल की सज़ा हुई है, बाकी तमाम को 10 साल की सज़ा हुई। और जितनी स्ट्रीम लाइन के जो लीडर्स थे, ज़ताज गुल हो गई, बाकी सारे जो आपको पता है उनको सज़ाएँ हो गई हैं। और मैं आपको बताऊँ कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें एक प्लान सी बताया था हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का। ये वो प्लान सी है। मैंने आपको बताया था कि सितंबर से पहले 27वीं आईनी तरमीम लाने से पहले वो असम्बली में से जो सीटें हैं इनकी वो कम करना चाहते हैं। असम्बली में से जो लोग हैं, ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में से जो लोग हैं, उनकी जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी तादाद कम करना चाहते हैं और उसके ज़िमनी इलेक्शन करा के तो फिर वो 447 के ज़रिए जो अपनी 2/3 मेजॉरिटी है उसको करना चाहते हैं। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको प्लान सी बताया था और उस पर अब अमल दरामद हो चुका है। 12 से 13 या 14 जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी इन सज़ाओं के बाद नेशनल असम्बली में, और अभी और फैसले भी आगे आने हैं। तो तकरीबन 196 कारकुनों को और रहनुमाओं को जो है वो सज़ा सुना दी गई। अब देखना पड़ेगा कि जो पीटीआई है, जो पीटीआई की लीडरशिप है जो ग्राउंड में है, वो अब अगला लहमल क्या तय करती है। एक तो अपीलों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे इस फैसलों के खिलाफ। दूसरा, मेरे ख्याल में, मैं मशवरा न खबर दे रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में इनको जो बकाया चंद लोग बच गए हैं असम्बली के अंदर, इनको इस्तीफे दे देने चाहिए नेशनल असम्बली से। पंजाब को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन नेशनल असम्बली से मेरे ख्याल में इनको इस्तीफे दे देने चाहिए। और अब जो सियासत है वो घरों में बैठ के करने की बजाय, ड्राइंग रूम्स में बैठ के करने की बजाय सड़कों पे करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। मेरा लीडर इमरान खान, कैदी 804, इनको 2 साल से समझाता रहा कि आप जो हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बातों में ट्रैप ना हो। आप वो जो डील्स बनाकर भेज रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फार्मूले बना के भेज रहे हैं, किस तरह हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, ये सब एक जो है वो फ्रॉड है। और ये और इस्टेब्लिशमेंट ने और इन लोगों ने आपके साथ वो करना है कि आप सोच ही नहीं सकते। वो मेरे लीडर की, इमरान खान की जो है वो बात सच साबित हुई। और आज उन्हीं लोगों को, गंडापुर और ये जो सारे लोग थे जो किसी हद तक समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि ये कंप्रोमाइज़ हैं, और कई जगहों पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ दिखाई भी और उनको भी अब लटका दिया है। फवाद हुसैन को और जैन कुरैशी को जो है वो सज़ा नहीं हुई, उनको बरी कर दिया गया, जबकि वो भी मौजूद थे। और मैं बताऊँ, वो मैं केस थोड़ा बहुत पढ़ रहा था एक वकील के साथ, तो उसमें यह है कि फ़र्ज़ किया एक झुमकट्टा है, उसमें 3-4 लोग तो वाज़े नज़र आ रहे हैं चीज़ करते हुए, बाकी लोगों को भी उस झुमकट्टे में सज़ा सुना दी गई। और फिर दूसरा जो इस केस का पहलू है जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है कि वो लोग, वो लीडरान जो इसमें जो था तहरीक थी या जो उस टाइम पे एहतजाज हो रहा था उसमें शरीक थे रहनुमा, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, और माफ़ी कह सकते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जब पीटीआई को छोड़ने के बाद उन पे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं और उनको सज़ाएँ नहीं हुई। उन लीडरान को, इन लीडरान को सज़ाएँ हुई हैं जो कि थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ भी थे, लेकिन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, इमरान खान के साथ भी खड़े थे, तो उन लोगों को इन्होंने लटका दिया है। खैर, इसका अब देखते हैं कि अवाम जो है वो सुकून की जो नींद है वो सोई रहे। अवाम को नहीं पता कि इस फैसले के बाद और 27वीं तरमीम आने के बाद अवाम के साथ क्या होना है, इस मुल्क के ऊपर किन लोगों ने मुसल्लत हो जाना है। मैंने कल आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ है, उनके भी दिन थोड़े हैं, तो वो भी प्लान में ही शामिल है। शहबाज शरीफ के भी दिन थोड़े हैं और इसके बाद टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म, सब कुछ होगा वो टेक्नोक्रेट्स के पास होगा, और वर्दी वाले जो लोग होंगे इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, और उसके नताइज जो हैं वो मेरे ख्याल में अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो पाकिस्तानी अवाम को मेरा मशवरा है कि वो पुरसुकून होकर सोए नहीं। जो 5 अगस्त की कॉल है पीटीआई की, उसके अंदर निकलना चाहिए, पुरअमन जो एहतजाज है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बहुत नाजुक सूरत हाल और क्रूशल सूरत हाल की तरफ बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की डील ना करने की वजह से। बहुत शुक्रिया।